तेजस्वी के द्वारा विकल्प कोई नहीं है तेजस्वी की वजह से। यही जोड़ लीजिए कि उन लोगों क्या खिचड़ी पक रही है, 5, 7, 8, 10 दल हैं, 10 प्रकार की बात पूछते हैं। अब यही बात हम लोग करते हैं कि महागठबंधन में वैचारिक एकता नहीं है, इसलिए उन लोगों का चुनाव का अगला भविष्य जो है चीज़ का साफ है, वो लोग कहीं नहीं दिखते हैं। तो ये बात कह करके अखिलेश प्रसाद जी ने साबित कर दिया कि महागठबंधन के अंदर में ठीक नहीं चल रहा। सर, आज़ादी के बाद पहली बार राजधानी पटना में कांग्रेस के CWC की बैठक हुई है सर। तो बैठक कर ले, वो तो आज़ादी है, कहीं कर सकते हैं। वो यहाँ अपना जड़ जमाना चाहते हैं कि हम यहाँ आवे, हमारी पुरानी गरिमा, वो तो CWC की बैठक करने से काम होगा कि जनता के बीच में काम करने से। जनता के लिए कौन आंदोलन यहाँ इन्होंने किया कि जिसके चलते से यहाँ के लोग नहीं। रही बात है कि ये भी बात स्पष्ट है कि अखिलेश जी कांग्रेस के हैं और वो कहते हैं तेजस्वी को, लेकिन राहुल गांधी काहे नहीं बोलते हैं? राहुल गांधी के बारे में तेजस्वी को बोल दिया कि PM के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो चाहते थे कि वो भी बोलेंगे CM के कैंडिडेट हैं, लेकिन नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस के भी अंतर में कहीं चल रहा है कि कहीं कांग्रेस का ही कोई आदमी CM का कैंडिडेट हो। तो यही अंतर्मन चल रहा है महागठबंधन में, और हम समझते हैं कि ये बिहार की जनता बहुत नज़दीकी से बात को समझ रही है, और यही कारण है कि अगला चुनाव में इन लोगों को कोई तवज्जो लोग देने नहीं जाने, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ पद के लिए लड़ रहे हैं और तो कुछ मुद्दा तो है नहीं। मुद्दा भी ऐसा तैसा है जिसको भी सबको नकार दिया है, तो इसीलिए इन लोग मुद्दा विहीन है, सिर्फ सत्ता के लिए लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि कितना जल्द सत्ता हमारे हाथ में है। सर, लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हमने जो पिताजी को जीवन देने के लिए किडनी जो दिया है, इसे गलत लोग बता रहा है, और हमने किसी मांग अपने राजनीतिक व्यक्तिगत लाभ के लिए हम किसी तरह की मांग नहीं किए हैं कहीं पर। अगर ये साबित कोई कर देंगे तो हम राजनीति से बैक हो जाएंगे। देखिए, इस माने में रोहिणी आचार्य की बात से हम सहमत हैं। वो अपने पिता के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस की बहुत कम बेटियाँ करती है, यहाँ तक कि तो बहुत अच्छी बात है। और हम समझते थे कि राजनीतिक मंशा उनके दिमाग में थी, लेकिन जब वो स्वयं कहते हैं कि हमारी बात में राजनीतिक मंशा नहीं है, तो मैं तो उनके इस स्टेटमेंट को वेलकम करता हूँ कि एक बेटी का फर्ज उन्होंने अपनाया। और रही बात आगे भविष्य का, तो वो भी बिहार का नागरिक है, अगर चुनाव में लड़ना चाहती है, राजनीति में आना चाहती है, तो हम उसको कैसे कहेंगे कि गलत। सर, अभी शंकराचार्य अभिनेता मनेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है कि सनातन तभी बचेगा जब गौ माता की संरक्षण होगी और गौ माता को राष्ट्र माता की संज्ञा दी जाएगी। देखिए, गौ माता का जहाँ तक सवाल है, गौ का जहाँ तक महत्व है, उसको भारत के लोग नहीं नकार सकते। हर चीज़ गौ का हमारे वातावरण को ठीक करने के लिए, हमारा स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ठीक है। और कौन कह रहे हैं न कह रहे हैं, अगर वो राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक विचार से प्रेरित होकर के शंकराचार्य जी कहते हैं, यही गलत है। गौ माता की सेवा धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, भारत की ज़रूरत है। भारत की संस्कृति, भारत के हवा, भारत के आर्थिक स्थिति सब में गौ का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए गौ के लोग यहाँ देवता मानते हैं, माता मानते हैं। लेकिन किसी धर्म से जोड़ करके अगर इसको देखा जाए तो वो गलत है। गौ की सेवा तो मुसलमान भी करते हैं, एक से एक मुसलमान को देखे हैं कि गौ की सेवा करते हैं, तो क्या वो गौ माता की सेवा नहीं हुई क्या? सर, प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए 60% हिंदू खिलाफ में है, और अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो हम भाजपा को हरा देंगे। देखिए, उनके पास पैरामीटर क्या है मैं नहीं कहता हूँ, वो तो कोई जन आंदोलन की उपज नहीं है, वो तो तिकड़मबाज हैं, एक तरह से सिर्फ चुनाव लड़ाते रहे हैं। उनके पास सैकड़ों हजारों लोगों का मूल्य है, पैसा कमाए हैं, उस पैसा के बल पर इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। जनता ने न कभी नहीं स्वीकारा उनको, जनता नहीं समझती है कि साहब उनका कोई योगदान है, और जब कोई योगदान है तो ख्याली पुलाव मूंग भगवान दिया है, 1000 प्रकार की बात बोल सकते हैं। तो
करना और कहना में फर्क पड़ता है। कह करके लोगों को लुभाना चाहते हैं, लेकिन भारत और बिहार की जनता समझती है कि वो कहने वाले लोग हैं, करने वाले वो लोग नहीं हैं।